गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन। क्लास 11th में आपका चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स में हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपको उसमें से एल्केन और एल्काइंस किस तरह फॉर्मेशन उनकी होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज द हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है उसके बारे में बात करें। अगर जो हाइड्रोकार्बन्स होता है उसमें से अगर कोई भी कंपाउंड्स बना हुआ है वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन के साथ साथ में उसमें से कुछ दूसरे एलिमेंट्स भी होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इस तरह के एलिमेंट्स भी होते हैं जो जिनसे मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं। उन सभी कार्बन्स, उन सभी यौगिकों को, कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन सबसे पहले क्या बात करें, सबसे पहले क्लासिफिकेशन करेंगे इसका हम कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और हाइड्रोकार्बन को किस किस में क्लासिफाइड किया गया है, कैसे कैसे बांटा गया उसको। देखिए बेटा सबसे पहले क्या होता है आपको जो हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाइड किया गया, टू टाइप में क्लासिफाइड किया जाता है और जिसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसे हिंदी में बोलते हैं संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं इन हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाइड किया गया, टू टाइप क्लासिफाइड किया जाता है बेटा। एक यहाँ पे हो जाएगा और दूसरा इस तरह से हो जाता है। इसे बोलेंगे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है इसे बोलते हैं हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। और इसका दूसरा टॉपिक जो होता है बेटा उसे बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो दूसरे पार्ट को बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये होता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसे बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। बेटा ये होता है। अब हम समझेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो मेनली किससे मिलकर बने हुए होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। उससे देखा जाए तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4 होती है और जब कार्बन यौगिक बनाते हैं, कंपाउंड फॉर्म होते हैं तो जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो हाइड्रोजन से मोस्टली कंप्लीट होती है। ठीक है, उन यौगिकों को बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जब दो कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं उन्हें बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जब दो कार्बन डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होते हैं तो उन्हें बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन या जिसे बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें। देखिए बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है उसे जब कार्बन, मैंने बताया जब कार्बन होता है और दूसरा दोनों कार्बन ही ये सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं उसे बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, अगर कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है उसे एक जनरल नाम दिया जाता है एल्केन। एल्केन नाम दिया जाता है एल्केन। ठीक बेटा, एल्केन होता है, एल्केन्स में से सफिक्स होता है, जो आपका सफिक्स लगा होता है ANE, ये बेटा इसमें से इसका सफिक्स लगा होता है। अगर कोई भी किसी भी हाइड्रोकार्बन का नाम लिखते हैं अगर वो सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं तो उनके सफिक्स में मीन्स कह सकते हैं लास्ट में लगता है उसे ANE, एन लगता है। ठीक बेटा, इसके बाद देखिए नेक्स्ट बात करें इसमें जो एल्केन्स होता है इसके दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे बोलते हैं पैराफिन्स। इसे बेटा नाम दिया गया है पैराफिन्स नाम दिया गया है। एल्केन को ही हम पैराफिन नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए एल्केन में से क्या होता है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें से कार्बन सिंगल बॉन्ड अटैच होता है, यहाँ होता है एल्केन्स बोलते हैं उसे, सफिक्स उसका लगता है ANE लगता है और इसे पैराफिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें से पैराफिन्स नाम जानते हैं और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है वो होता है CN
H2N और +2। ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अधिकतर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या नॉर्मली क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हाइड्रोकार्बन्स या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सामान्य सूत्र क्या होता है। बेटा उसका होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। बेटा देखिए क्या होता है, यहाँ पर जो n है, n की वैल्यू अगर यहाँ पर 1 पुट कर देते हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारा C1H2 इसका फॉर्मूला बनेगा CH, ये 4 बन जाता है बेटा फॉर्मूला इसका। क्या फॉर्मूला बन गया इसका बेटा, CH4 बन जाता है, CH4 ये फॉर्मूला बनकर तैयार होता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पर हम नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाते हैं, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते यहाँ पर 2 रख देते हैं तो फॉर्मूला उसका कुछ और बनकर तैयार होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बात करें CnH2, अगर हम मान लीजिए 2 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C2H2 और +2 हो जाएगा। ये कंपाउंड बनकर तैयार हो जाएगा आपका C2H6 बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था उसमें से पहला मेंबर जो होता है एल्केन में से CH4 पहला मेंबर होता है और दूसरा मेंबर होता है C2H6 होता है। इसी तरह से अगर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर दिए, बढ़ा दिए जाए तो तीसरा मेंबर बनकर तैयार हो जाएगा C3H, कितना हो जाएगा C3H8 बन जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैसे बनता है N=, अगर यहाँ पर 3 यूज कर रहे हैं, ठीक है, N=3 देन C3H2 × 3 और +2 हो जाएगा। यहाँ क्या बेटा बनकर तैयार हो जाएगा C3H8 बनकर तैयार हो जाता है। इस तरह से जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसको क्लासिफाइड करते हैं और उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2n। इसी को हम जानते हैं पैराफिन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर बच्चों, इसी क्रम में आगे बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यह होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो बेटा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसमें से इसे 2 भागों में फिर से बांट दिया गया है। क्लास में बांट दिया 2 पार्ट्स। एक बड़ा पार्ट क्या होता है, इसमें से जब कार्बन और कार्बन दोनों सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं, यहाँ पर सेपरेट हुआ था। यहाँ पर बात करें तो जो कार्बन और कार्बन होता है वो डबल बॉन्ड से अटैच होता है। इस तरह से एक पार्ट इसका होता है और इसी का दूसरा पार्ट होता है जब कार्बन अटैच होता है बेटा ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होता है। इस तरह से जब कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा और जब कार्बन अटैच होता है आपका डबल बॉन्ड से अटैच, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होता है। इस तरह से ये देखिए एक बार कार्बन अटैच हुआ आपका डबल बॉन्ड से, यहाँ पर कार्बन अटैच हो रहा है ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हो रहा है। अब देखिए जब डबल बॉन्ड से अटैच होता है तो उसके लिए हम क्या स्पेशल नाम देते हैं, एल्कीन। अगर कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है तो उसके लिए होता है एल्कीन। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसके लिए एल्कीन होता है। जैसा कि मैंने बताया आपको जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें जो सफिक्स होता है ANE लगता है, ANE। और यहाँ पर जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं अगर कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है तो वहां पर E लगेगा, ENE। ये इसका बेटा सफिक्स होता है। इसके बाद देखिए बेटा इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। इसका सबसे पहले देखेंगे बेटा इसमें से हम इसका एक दूसरा नाम भी होता है, उसे किस नाम से जानते हैं। जैसे कि अभी आपने पढ़ा एल्केन को पैराफिन के नाम से जानते हैं, तो एल्कीन को किस नाम से जानते हैं बेटा, इसका नाम होता है ऑलिफिन। बेटा इसे हम जानेंगे ऑलिफिन के नाम जानेंगे, ऑलिफिन नाम जानते हैं। इसका दूसरा नाम होता है, इसका होता है पैराफिन, इसका नाम होता है सेकंड नेम ऑलिफिन होता है। अब बेटा देखिए इसमें से इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ये बड़ा जनरल फॉर्मूला होता है। इसमें से देखिए जैसे कि अभी पहले वाले इसमें से देखा आपने कि NH1 पुट किया गया तो उसका फॉर्मूला बनाया गया था। सेम प्रोसेस से देखेंगे यहाँ पर अगर एल्कीन हम बात करें, एल्कीन में से जो फर्स्ट मेंबर होता है वो सेकंड नंबर के कार्बन से स्टार्ट होता है। मींस कर सकते हैं जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो 2 कार्बन से स्टार्ट होते हैं, बनना स्टार्ट होता है। उस पहला उसका कंपाउंड होता है। देखिए यहाँ पर क्या, अगर N=, यहाँ पर 2 पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा C2H2 × ये 2 हो जाता है C2H2 × 2। बड़ा इसका फॉर्मूला बनकर क्या तैयार हो जाता है आपका C2H, ये 4 बनकर तैयार हो जाता है। क्लियर बेटा, यहाँ क्या बनकर तैयार हो रहा है C2H2 × 2 पुट किया हमने तो बनकर तैयार होता है C2H4 बनकर तैयार होता है। अगर इसको बेटा हम ओपनली कर दे, ओपन करने मतलब इसको अगर हम कैसे देखते हैं, डबल बॉन्ड अटैच होता है। देखिए बेटा यहाँ पर देखेंगे कार्बन बेटा है आपका, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 होती है और कार्बन को हमने क्या किया इसमें से डबल बॉन्ड रखा हुआ है और हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा, 2
2 हाइड्रोजन यहाँ पर, मींस हाइड्रोजन को हम इस तरह से व्यवस्थित कर देंगे, इस तरह से व्यवस्थित कर दें, ये पूरा बनकर तैयार हो जाता है इसका ओपन स्ट्रक्चर। इसे क्या बोलते हैं, ये होता है एल्कीन होता है आपका। क्लियर बेटा, ये होता है एल्कीन। अब बेटा इसी क्रम में अगर नंबर ऑफ कार्बन हम बढ़ा दें, अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा देते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर C3 पुट कर देते हैं तो C3H2 into 3 हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाता है वो बन जाएगा आपका C3H6 बन जाता है। क्लियर बेटा। अब देखिए इसी क्रम में आगे बेटा आता है डबल ट्रिपल बॉन्ड्स अटैच है। जो ट्रिपल बॉन्ड्स अटैच होता है उससे बोलते हैं हम एल्काइन बोलते हैं। क्लियर बेटा। तो ट्रिपल बॉन्ड से कोई कंपाउंड से कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स अटैच होते हैं उससे हम बोलेंगे एल्काइंस बोलते हैं। देखिए बेटा एल्काइन, ये एल्काइन होता है, ये एल्काइन होता है। अब जैसा कि डबल बॉन्ड में था तो वहां पर जो सफिक्स लग रहा था वो ईन लग रहा था आपका ईन, लेकिन जो ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें से जो सफिक्स लगे वो आइन लगे, वाई एंड ई, ये लगता है बेटा। ठीक है। अब देखिए इसका जो नेम होता है जिससे हम एल्कीन को बोले ओलिविन, इसका नाम होता है एसिटिलीन होता है बेटा। ठीक है, इसका नाम जानते हैं हम लोग, एसिटिलीन के नाम से जानते हैं इसे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम अगर N=3 रख देते हैं यहाँ से तो फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला बनता है। जनरल फॉर्मूला इसका होता है CnH2n -2 होता है बेटा जनरल फॉर्मूला। क्लियर बेटा। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n -2। देखिए बेटा ये ट्रिपल बॉन्ड्स है, यहाँ पर इसे नाम देते हैं एल्काइन, इसे बोलेंगे एल्काइन, और इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n और -2 बेटा हो जाता है जनरल फॉर्मूला इसका। ठीक है। अब जब जनरल फॉर्मूला CnH2n -2 होता है, इसमें से अगर हम n की वैल्यू पुट करते हैं, n=2, जैसा कि हमने बताया आपको जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वहां पर n=2 से स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट मेंबर उनका होता है 2 कार्बन वाला होता है। यहाँ पर देखिए बेटा क्या हो जाएगा, n=2 यहाँ पर हम 2 पुट कर देते हैं। इसका जो फॉर्मूला बनेगा C2H2 into 2 -2 बेटा हो जाता है इस तरह से। ठीक है। आप देखिए इसमें क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा, ये 4 होगा, 4 में से 2 माइनस कर देते हैं, बन जाता है C2H2। ये फर्स्ट मेंबर होता है आपका C2H2 वाला कंपाउंड बन जाता है। अगर बेटा आप इसे ओपन करते हैं, मीन्स इसको हम ओपन कर दें, यहाँ पे C2H2 है बेटा, इसे ओपन करते हैं, C होता है, 2 हाइड्रोजन लगे हैं, यहाँ पर कार्बन होता है, हमें पहले से पता है कि ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होता है। तो यहाँ पर हम कार्बन को हम ट्रिपल बॉन्ड से अटैच करते हैं, इस तरह से अटैच कर देंगे, और जो हाइड्रोजन होगा एक हाइड्रोजन को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और सेकेंड हाइड्रोजन को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं इस तरह से। जब फर्स्ट हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होगा और सेकेंड हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाता है तो इसको मिला करके पूरा एक बन जाता है, स्ट्रक्चर बन जाता है, C2H2 बन जाता है। क्लियर बच्चों। अब देखिए इसका नाम क्या होता है, इसका नाम बेटा होता है एसिटिलीन होता है नाम, या बोल सकते हैं इसका नाम इथाइन। जैसे कि देखिए पहला मेंबर था, यहाँ पर देख लीजिए पहला मेंबर था एल्केन्स का, एल्केन्स में से जो फर्स्ट मेंबर था उसे नाम दिया गया मीथेन। अभी आगे इसके नॉमेनक्लेचर में बात बताएंगे कैसे इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। ये मीथेन होगा, यहाँ पर बेटा फर्स्ट मेंबर हो जाएगा इथीन हो जाएगा, इथीन हो जाता है, डबल बॉन्ड अटैच होता है। यहाँ पर बेटा जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है, इसका जो बेटा जो फर्स्ट मेंबर होता है वो मेंबर हो जाता है आपका, क्या नाम हो जाता है इसका, इथाइन हो जाता है। तो जो बेटा एल्केन्स में होता है जो सफिक्स लगता है वो ANE लगता है, और डबल बॉन्ड्स में से एल्कीन में से जो सफिक्स लगता है इन लगता है, और आपका जो ट्रिपल बॉन्ड्स होता है एल्काइंस होता है उसमें से जो डबल वो लगता है सफिक्स लगता है वो बेटा आइन लगता है। क्लियर बच्चों। आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।